आज से 160 मिलियन साल पहले जमीन में कई प्रकारों के खूंखार डायनासोर्स राज करते थे। ये इतने विशालकाय होते थे जिनसे आज का कोई भी जीवित जीव ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त जमीन से ज्यादा खतरनाक जीव पानी में रहते थे। पानी में रहने वाले जीव इतने खूंखार, विशाल और ताकतवर होते थे जिसे आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जीव इतने ताकतवर होते थे कि ये टीरेक्स जैसे खतरनाक और खूंखार शिकारी को पानी के अंदर ले जाकर मार सकते थे। लेकिन आज हम जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा रहस्यमय और पानी के अंदर उस समय का यानी 160 मिलियन साल पहले सबसे खतरनाक शिकारी था, जो मेगलेडोन और मोसासोरस जैसे खतरनाक जीवों को भी हरा सकता था। सो मिस्टीरियस सीरीज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लेट अस एक्सप्लोर द मिस्टीरियस ओशन वाटर। आज से 160 मिलियन साल पहले समुद्र के पानी के अंदर एक खूंखार और रहस्यमय जीव का राज था। ये एक ऐसा जीव था जिसका बाइट फोर्स यानी काटने की शक्ति दुनिया का सबसे बड़ा शार्क यानी मेगलेडोन से काफी गुना ज्यादा था। मेगलेडोन और मोसासोरस, जिन्हें सबसे खतरनाक शिकारियों के लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है, ये जीव उनसे भी ज्यादा खतरनाक था। इस जीव का नाम था प्रेडिएटर एक्स, एक ऐसा रहस्यमय जीव जिसके बारे में वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से नहीं जानते। 2006 में नॉर्वे में एक ऐसा फॉसिल मिला जो सबसे ज्यादा अलग था। इस जीव का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कोई भी दे नहीं पा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये शायद एक विशाल मगरमच्छ होगा और कई लोगों ने इसे एक ड्रैगन भी बोल दिया था। लेकिन असल में इस रहस्यमय जीव के बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया प्रेडिएटर एक्स। प्रेडिएटर एक्स के ऊपर 1 साल तक रिसर्च चलने के बाद वैज्ञानिक बोले कि ये एक मैराइन रेप्टाइल है और प्रेडिएटर एक्स प्लायोसॉर का ही एक प्रजाति थे। जहाँ पर प्लेसियोसॉर्स के गर्दन लंबे होते थे, उसके उलट प्लायोसॉर्स के गर्दन छोटे होते थे। प्रेडिएटर एक्स अब तक खोजा गया सबसे विशाल प्लायोसॉर के प्रजाति थे। प्रेडिएटर एक्स का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम है प्लायोसोरस फंकाई। जुरासिक पीरियड के दौरान हर एक जीव प्रेडिएटर एक्स के डर से थर थर कांपते थे। वैज्ञानिक कहते हैं प्रेडिएटर एक्स का खौफ सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं था, बल्कि जमीन में रहने वाले डायनासोर्स भी प्रेडिएटर एक्स से नहीं बच पाते थे। लेकिन आखिर प्रेडिएटर एक्स पानी के बाहर के जीवों का शिकार कैसे कर लेते थे, ये आज भी एक रहस्य है। मेगलेडोन का दांत जहाँ पर 7 इंचेस तक का होता था, वहीं पर प्रेडिएटर एक्स का दांत 9 इंचेस तक लंबा होता था। क्या आपने सार्कोसोकस के बारे में कहीं सुना है? जी हाँ, ये वही विशाल और खुखर मगरमच्छ है जिसे किसी का भी खौफ नहीं था। लेकिन प्रेडिएटर एक्स के जन्म लेने के बाद सार्कोसोकस को भी कच्चा खाने वाला जीव आ चुका था। अगर हम प्रेडिएटर एक्स के बाहरी बनावट के बारे में बात करें तो शायद आपका सर्किट फ्यूज हो जाएगा। लंबाई में प्रेडिएटर एक्स 40 फीट तक लंबा होता था और उनका वजन 45 टन तक होता था। इतने बड़े और वजनदार होने के बावजूद भी पानी के अंदर प्रेडिएटर एक्स का स्पीड अप्रॉक्स 18 किलोमीटर पर आवर तक था। प्रेडिएटर एक्स का सबसे पसंदीदा शिकार थे प्लेसियोसॉर्स, जो कि खुद में ही खूंखार शिकारी थे। प्लेसियोसॉर्स अपने लंबे गर्दनों का इस्तेमाल करके उस समय के विशालकाय जानवरों को भी मार गिराते थे। लेकिन प्रेडिएटर एक्स प्लेसियोसॉर का ही शिकार करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि शायद प्रेडिएटर एक्स समुद्र के कोई एक बेनाम कोने में आज भी जीवित हो सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई भी प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस यानी वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला। मोसासोरस और प्रेडिएटर एक्स का नेचुरली कभी भी आमना सामना नहीं हुआ, क्योंकि मोसासोरस आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पे होते थे, यानी क्रिटेशियस पीरियड के दौरान, और वहीं पर प्रेडिएटर एक्स 160 मिलियन साल पहले यानी जुरासिक पीरियड के दौरान जिंदा थे। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता तो 10 में से 8 बार प्रेडिएटर एक्स डेफिनेटली जीत जाता, क्योंकि प्रेडिएटर एक्स का दांत का साइज 9 इंच था और वहीं पर मोसासोरस का 1 इंच। प्रेडिएटर एक्स का वजन 45 टन तक होता था और वहीं पर मोसासोरस का सिर्फ 14 टन। इन दोनों का लंबाई लगभग इक्वल था। अगर हम थियोरिटिकली सोचे तो लगभग हर बार प्रेडिएटर एक्स ही जीतेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मोसासोरस को मौका मिल जाता है प्रेडिएटर एक्स के पैडल्स को काटने का, तो फिर शायद मोसासोरस प्रेडिएटर एक्स को हरा सकता है। लेकिन इस चीज का संभावना बेहद कम है। लेकिन दोस्त, अगर मेगलेडोन के साथ प्रेडिएटर एक्स का लड़ाई लग जाता, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेगलेडोन आज से 23 मिलियन साल पहले जिंदा थे, यानी प्लायोसीन पीरियड के दौरान। बट स्टिल अगर इन दोनों का लड़ाई हो जाता तो फिर कहना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही जीव बेहद शक्तिशाली थे। इस लड़ाई के नतीजे को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। कमेंट सेक्शन में आपका वोट जरूर देना। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।